धीरे धीरे जो खून चूसने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इतना एहसास नहीं हो रहा कि कितना खर्चा वो लोग हो रहा है उन लोग को, चाहे वो अनप्लान्ड जीएसटी हो, चाहे जो भी महंगाई हो। हर साल नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, पीएसयू बिकती जा रही हैं, सरकारी जितने भी बड़े पुराने संस्थान थे वो बिकते जा रहे हैं, तो ऐसे में नौकरियां कम होती जा रही हैं। फायदा सिर्फ चुनिंदा 8-10 उद्योगपतियों का हो रहा है, जिनके पास एकदम निछावर कर दी है सरकार, मौजूदा सरकार ने इस देश में एक दरार पैदा कर दी है लोगों के दिलों में। एकदम महंगाई की अति हो चुकी थी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, रसोई गैस के दाम। आज हमारे पास तनुज पुनिया जी हैं, उत्तर प्रदेश कार्यकारी विभाग के उपाध्यक्ष हैं, जो आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जनपद में स्तर पर उनके अध्यक्षता में शुरू हो रही है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जी बताएं इस पे क्या। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता जो हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए, मीडिया खरीदी, पूरी की पूरी टीमें लगाई। लेकिन हमारे अध्यक्ष, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी। उनको जो काम दिया गया था, उनका जो काम उन्होंने सोचा था, वो काम उन्होंने बखूबी किया। और जिस जिस प्रकार से मौजूदा सरकार ने इस देश में एक दरार पैदा कर दी है लोगों के दिलों में, चाहे वो भाई को भाई से लड़ाने की बात हो, या किसी धर्म को धर्म से लड़ाने की, या जात को जात से लड़ाने की बात हो, इन सब तरीक़ों की दरारों में, चाहे किसी क्षेत्र को किसी क्षेत्र से, किसी प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने की बात हो, ऐसी दरारें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में डाल दी थी। एक नफ़रत का माहौल पैदा हुआ था, और इस नफ़रत के माहौल में एकदम महंगाई की अति हो चुकी थी। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, रसोई गैस के दाम, चाहे रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम हो, चाहे सरसों के तेल के दाम हो, या कोई भी चीज़ आप उठा के देख लीजिए, 3 गुना 4 गुना दाम बढ़ चुके हैं। महंगाई थी, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और इस नफ़रत के माहौल में एक भारत में जो दरारें पड़ गई थी, लोगों के दिलों में जो दरारें पड़ गई थी, उसको मिटाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया। अच्छा, आप ही ऐसे आप ही की पार्टी ऐसा है कि जो अभी भी उन जनता के दुख दर्द को समझ रही है। जो महंगाई बढ़ी, लोग भूलते जा रहे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं दर्द है लोगों में महंगे महंगे सामान खरीदने का, और जो महंगे सामान उनका आदत से लग रहा है आदत पड़ चुकी है, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, आदत क्या, अब किसी से आप कहिए कि आप हर महीने एक आदमी को आपको 2 रुपए देने हैं, तो आप ये सोचेंगे कि चलो 2 रुपए देने से क्या ही जा रहा है, दे देते हैं रोज़, क्या दिक्कत है। लेकिन वहीं आप महीने के आखिरी में कहिए कि नहीं, तुम एक साथ 60 रुपए दे दो इसको, तो वो कहेगा नहीं, क्यों दे दें 60 रुपए। तो ये एक बात है कि धीरे धीरे जो खून चूसने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इतना एहसास नहीं हो रहा कि कितना खर्चा वो लोग हो रहा है उन लोग को, चाहे वो अनप्लान्ड जीएसटी हो, चाहे जो भी महंगाई हो, सबको मद्देनजर रखते हुए। तो माननीय राहुल गांधी जी ने 3500 से 3700 किलोमीटर के बीच की जो यात्रा है, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और श्रीनगर कश्मीर में जाके ख़त्म होगी, ये जो यात्रा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का दुख दर्द जानने के लिए यात्रा है। जो समस्याएं युवा झेल रहा है बेरोजगारी से, पढ़ लिख करके घर में बैठा है, या मजबूरन ऐसा काम करना पड़ रहा है जो उसके डिग्री या उसकी पढ़ाई लिखाई के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो ऐसे माहौल में, और ऐसे महंगाई के माहौल में, ऐसे नफरत के माहौल में, लोगों के दिलों की बात जानने के लिए, उसको उस दिल की बात अगर कोई अपनी कहता है किसी से, तो उसका मन हल्का होता है, और थोड़ा सा हीलिंग भी होती है। तो वही काम करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से पैदल चलना शुरू किया। और अब जब वो यात्रा खत्म होने जा रही है 2-3 दिन में, तब उनकी जो बातें हैं, जो उन्होंने सीखा है इतने किलोमीटर चल के, लाखों करोड़ों लोगों के दिल की आवाज़ सीधे जाकर उनसे, आम आदमी से सुनी है, तो वो उस आवाज़ को जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने जाना है, परखा है, और उससे जो उनको सीख मिली है, उन सब चीज़ों को लेकर के अब हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 तारीख से उद्घोष हो गया है, उसके बाद से अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का क्या मोटो है, क्या मतलब कि किस तरह से इसको किया जाएगा? क्योंकि उसमें भारत जोड़ो अभियान में, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उन्होंने जो चीज़ें निकल के आई होंगी, कई दुख दर्द में कई लोगों का दर्द जाना, उसमें तो
कौन से दर्द ऐसे रहे जो बहुत ही मतलब जो है बहुत बड़ी समस्या का रूप है और जो आगे और उनसे समस्या हो सकती है? सबसे बड़ा जो निकल करके आया है वो ये है कि आदमी नौकरी को लेके परेशान है। पढ़ लिख करके वो बस घर में बैठा है, या पढ़ाई लिखाई का उसके आने वाले जो जिससे वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी चलाएगा, जो कमाई वो करेगा, जो रोजगार उसका होगा, उसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं रह गया है। पीएचडी करा आदमी अब जाके चपरासी की नौकरी कर रहा है। तो ऐसे माहौल में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रोजगार, बेरोजगारी। विषमता का माहौल आया है, जैसे कि अब चपरासी का जो पात्र है उसकी जगह पीएचडी वाला आ गया, तो एक उसका भी वो भी कहीं ना कहीं एक अलग चीज हो जाती है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि जो है हिंदुस्तान, हमारा भारत देश जो है वो एक युवा प्रधान देश है। 65% आबादी 30 के नीचे की है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि चलिए हाँ ठीक है, आपके पास एक युवा फोर्स है जो कि पूरी दुनिया पे राज करेगी, जो कि पूरी दुनिया में अब नाम कमा के दिखाएगी, लेकिन इसका मतलब ये भी तो है कि उतना ही कंपटीशन बढ़ गया युवाओं के लिए। एक नौकरी में जहां 10 साल पहले 100 लोग अप्लाई करते थे, अब 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इस कॉम्पिटिटिव माहौल में और नौकरियां खत्म हो जाना, हर साल नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, पीएसयू बिकती जा रही हैं, सरकारी जितने भी बड़े बड़े पुराने संस्थान थे वो बिकते जा रहे हैं, तो ऐसे में नौकरियां कम होती जा रही हैं। और ऐसे माहौल में कंपटीशन बढ़ना और युवाओं के ऊपर दोहरी मार है, और उसके ऊपर से महंगाई की मार। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है, पेट्रोल डीजल ले लीजिए, रसोई गैस ले लीजिए, तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं, हर चीज़ का दाम बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में एक एक माहौल बड़ा खराब हो गया है देश का, और उसी में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन सब मुद्दों से नफरत बोने की काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। नफरत बोते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाया है, जात को जात से लड़ाया है, क्षेत्र को क्षेत्र से लड़ाया है, हर किसी को लड़ा लड़ा करके ध्यान भटका दिया, धर्म के तरफ ध्यान ले गए। जो असली मुद्दे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्म की बातें ना करिए, आप करिए बात, लेकिन 10 में से अगर आप 5 बार धर्म की बात कर रहे हैं तो 5 बार आपको महंगाई, बेरोजगारी और नए रोजगार कैसे जनरेट होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे तो एक बार बात होनी चाहिए। सिर्फ ध्यान भटका देने से, लोगों का ध्यान हटा देने से असली मुद्दों से नुकसान केवल देश का ही हो रहा है, देश के युवाओं का हो रहा है, देश की जनता का हो रहा है, और कोई और फायदा सिर्फ चुनिंदा 8-10 उद्योगपतियों का हो रहा है, जिनके पास एकदम निछावर कर दी है सरकार, मौजूदा सरकार ने। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बाराबंकी में किस तरह शुरू करेंगे, इसको कैसे जो है सफल बनाने के लिए क्या क्या आपने सोच रखा है? हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा, गांव गांव जाना है, हर घर में जाना है, हर गांव में जा करके, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जो काम किए हैं देश को बिगाड़ने में, उस चीज़ की चार्जशीट देनी है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर जा करके जो सीखा है, उन सबको लोगों के बीच में उनके पत्र के रूप में सबके बीच में रखना है, और लोगों को जागरूक करने का काम करना है, असलियत सच्चाई बताने का काम करना है, और भारतीय जनता पार्टी के झूठ का नकाब का पर्दाफाश करने का काम करना है। हाँ, इसमें जैसे जनता के अधिकारों को उनके बताना है कि आपके अधिकार क्या हैं, आपको क्या-क्या मिलना चाहिए, वर्तमान में क्या स्थिति है, नहीं, ऐसा नहीं, जो ऐसा अधिकार हैं तो वो तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जो राहुल गांधी जी ने सीखा है, जो क्या क्या सीखा है उन्होंने, कि किसान कितना परेशान है, समर्थन मूल्य के नीचे उनको रेट मिल रहा है अपनी फसल का, मुआवजा सही टाइम पे नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है, और इस जो बीमा है, बीमा कटता तो है ही सबका, लेकिन जब फसल बर्बाद होती है तो कितना बीमा मिलता है लोग उससे मतलब 1200-1300 रुपए पूरे के पूरे खेत का 1200-1300 मिलता है, उससे कुछ होता थोड़ी है। लेकिन यही यही समस्याएं जो है मजदूरों की हैं, मजदूरों की समस्या है, किसानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, ये सब समस्याओं को लेकर जो सच्चाई है आज के देश में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रमित किया है, ध्यान भटकाया है दूसरी तरफ, वो वापस ध्यान देश के असली मुद्दों पे लाने का करना है हमको। अच्छा, बाराबंकी में एक समस्या और सुनने में आ रही है, लोगों को काफ़ी शिकायत रहती है, जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये लगी हैं, रोजगार के साधन सृजन हुए हैं। तो ये सिर्फ ब्रिटानिया वगैरह बियर है, इस तरह से और वेबको, इस तरह कई कंपनियां हैं, ये बाहरी लोगों को रखते हैं। तो यहाँ की जब लगती यहाँ पर है और जो है दूसरे जिलों के लोग आकर यहाँ पर को उनको उनको रोजगार दे दिया जाता है।
तो अब जो आस बनती है जब कोई फैक्ट्री खुलती है तो लोकल लोगों को आस बनती है कि उनको पहले उसमें जॉब मिलेगी, प्राथमिकता के उनको रखा जाएगा और शायद हमारे ख्याल से बाराबंकी के युवाओं में किसी प्रकार कोई कमी नहीं कि उनको जो है नकारा जाए। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर यहाँ खुलती है तो उसमें कोटा होना चाहिए कि इतने आप जो वर्क फोर्स है आपकी, वो मिनिमम इतना परसेंट आपको लोकल से लेनी है, ये होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ बड़े उद्योगपतियों पे बिकी हुई है। छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार और जितने एमएसएमई सेक्टर जो है, वो पूरे सेक्टर को एकदम, जो सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे देश में देता है, उन सबको एकदम भूल चुकी है। आम आदमी, आम युवाओं को भूल चुकी है। उनको फायदा केवल चंद बड़े उद्योगपतियों को कराना है, और वही है जो सस्ता उनको पड़ेगा वो करेंगे। देखिए, उनको प्रॉफिट कमाना है। प्राइवेट का ये काम होता है कि प्रॉफिट कमाना। जनता का भलाई सोचने का काम सरकार का है। तो सरकार को ये पहले से सोचना चाहिए था कि यहाँ पे आपको एक परसेंटेज देना चाहिए कि मिनिमम इतना परसेंटेज आप लोकल जनता से आप उसको हायर करेंगे। लेकिन बिना कोई गाइडलाइन के वो तो सिर्फ प्रॉफिट का सोचेंगे। जहाँ पे उनको सबसे सस्ता जो है वर्कफोर्स मिलेगी, वहाँ से वो लाएंगे। तो ये एक होना चाहिए, और सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद आपका कथनी करनी पर आने के लिए।